से पहले क्या क्या हुआ आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आप टाइम मुझे दें, थोड़ा सा बैठने की हिम्मत आपके अंदर है ना, तो करबला के बाद क्या क्या हुआ है, करबला के बाद कैसा मंजर रहा है, मैं वो पेश करने की कोशिश करूं। अगर आप सुनने का जज्बा रखते हैं तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। घबरा तो नहीं रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाईं तरफ वाले मेरे भाई, कोई टेंशन तो नहीं है चचा ना। चले जिक्र शुरू करते हैं। ये हाफिज अताउल मुस्तफा साहब है, बड़े मुतहर्रिक आदमी बेचारे, हर प्रोग्राम में सबसे पहले आना, सारा मैनेजमेंट देखना, उलमा की तारीखें लेना। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और इनकी कमाई में भी बरकतें अता फरमाए। आधे लोग आमीन बोले। हाँ, मौलवी की कमाई में कहा, मौलवी को मालदार नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन तवज्जो करना, करबला है 10 मुहर्रम में, जुमा के बाद, जुमा का वक्त अभी चल रहा था कि करबला के मैदान में मेरे इमाम को शहीद किया गया। और जब शहीद किया गया ना, तो जिस्म को जब देखा गया तो हजरत इमाम पाक के जिस्म पे एक रवायत के मुताबिक 72 जख्म लगे हुए थे और एक रवायत के मुताबिक 90 जख्म लगे हुए थे इमाम पाक, जिनको हम अपना इमाम कहते हैं, जिनको हम इमाम हुसैन के नाम से याद करते हैं। पूरा बदन जख्मों से चूर चूर है, पूरा बदन लहूलुहान है, सरे मुबारक को तन से जुदा कर दिया गया है। सरे मुबारक को यजीदी अपने पास लेके चले गए। हमको क्या लगता है मागी वालों, 10 मुहर्रम खत्म हो गया, मुहर्रम बीत चुका है। 10 तारीख खत्म हो गई तो हमने करबला भुला दिया। 10 तारीख बीत चुकी तो हमारे दिमाग से करबला खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ना करबला कल खत्म हुआ था, न करबला आज खत्म हुआ है, न ये कयामत तक खत्म होने वाला है। करबला को गुजरे हुए 1385 साल हो गए हैं। 1385 साल हो गया करबला को गुजरे हुए। लेकिन आज भी कोई अगर दिल से दास्ताने करबला छेड़ता है ना, तो ऐसा लगता है 2-4 दिन पहले की बात है, ऐसा लगता है 2-4 दिन 2-4 हफ्ते की बात है जो अभी गुजरी है। लेकिन आओ मेरे भाइयों, थोड़ी सी तवज्जो करना। 10 मुहर्रम है, शाम का टाइम है। यजीदियों ने जुल्म सितम क्या किया है, सरे इमाम पाक को सर से जुदा किया, तन से जुदा किया है। उसके बाद 72 जो शोहदा और पहले मारे गए थे, और पहले जिनको कत्ल किया गया था, सारे लोगों के सरों को यजीदियों ने काट लिया है। काट के सारे सरों को किनारे रखा और जो जिस्म पाक था, शहीदों के जो जिस्म पड़े थे, अली अकबर का जिस्म अलग है, अली असगर का जिस्म अलग है, अब्बास अलमदार का जिस्म मुबारक अलग है, औनो मोहम्मद का जिस्म मुबारक अलग है, हजरत कासिम का जिस्म मुबारक अलग है, और इमाम हुसैन के तमाम रफका और तमाम मुहिब्बीन का जो जिस्म मुबारक करबला में पड़ा हुआ था। यजीदियों ने इतने पे बस नहीं किया कि इमाम को शहीद कर दिया, बल्कि उन सारे जिस्मों को करबला के मैदान में एक लाइन से बिछा दिया गया है। फिर फौज के सिपह सालार का हुक्म होता है, ओ यजीदियों, इन लाशों पर इतने घोड़े दौड़ा दो कि इनकी हड्डियों को चूर चूर कर दिया जाए, इनकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। ओ मेरे भाई, जरा एक बात दिल पे हाथ रख के सवाल करना, 6 महीने के अली असगर के जिस्म पे जब घोड़े दौड़े होंगे तो हड्डियों का हाल क्या हुआ होगा। हजरत अली अकबर के जिस्म मुबारक पे जब घोड़े दौड़े होंगे, अली अकबर की हड्डियों का हाल क्या हुआ होगा। हजरत कासिम की जवानी पे जब घोड़े दौड़े होंगे, 1-2 घोड़े की बात नहीं है, वहां तो 22,000 का लश्कर है। सारे घोड़े तरोताजा है, सारे घोड़े तंदुरुस्त और तवाना है। जब वो करबला के शहीदों के जिस्मों पे गुजरे होंगे तो जरा सोच के देखो उन जिस्मों का हाल क्या हुआ होगा। उन जिस्मों की सूरत बदल गई होगी, इतने टुकड़े हो गए जिस्मों के कि करबला के पूरे मैदान में सिर्फ शहीदों के जिस्म के टुकड़े फैले पड़े थे। जिधर देखो शहीदों के जिस्म के टुकड़े पड़े हैं, जिधर देखो शहीदों के जिस्म के आज़ा बिखरे पड़े हैं। यार जरा सोच के तो देखो, जिन मुस्तफा के जिगर पारों को नबी चूमा करते थे, जिनको नबी सूखा करते थे, जिनको बचाने की खातिर मुस्तफा ने अपनी औलाद कुर्बान कर दी है, आज उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले यजीदी, उसी नबी का कुरान पढ़ने वाले यजीदी, उसी नबी की लाई नमाज पढ़ने वाले यजीदियों ने मुस्तफा के खानदान का ऐसा हश्र किया है कि दुनिया
दुनिया भी शर्मा रही है, आसमान के फरिश्ते भी इस जुल्म में शर्मिंदा हो रहे हैं कि परवरदिगारे आलम, क्या इंसान इतना भी जुल्म करता है? यार आम बंदे का जनाजा लेके हम चलते हैं तो कहा जाता है आहिस्ता आहिस्ता चलो, रूह निकाली गई है, बंदे का जिस्म दुख रहा होगा, तेज तेज लेके चलोगे, जनाजे में हरकत होगी, तकलीफ होगी मुर्दे को, इसलिए जनाजा आहिस्ता लेके चलो। जरा सोच के देखना करबला के शहीदों को कितना दर्द हुआ होगा जब घोड़े उनके जिस्मों पे दौड़े होंगे। करबला के शहीदों के ऊपर क्या बीती होगी जब उनकी हड्डियों के टुकड़े करबला के मैदान में बिखेरे गए होंगे। इतने पे बस नहीं किया यजीदियों ने, ये करने के बाद आगे बढ़े। इमाम पाक का जो टेंट लगा था, इमाम पाक का जो खेमा लगा था, उस खेमे को आग लगा दिया है ताकि जो मस्तूरात है खुले आसमान के नीचे हो जाए। इतने पे भी यजीदी नहीं माने और आगे बढ़े। जो फटे पुराने कपड़े थे उन कपड़ों में आग लगा दिया। जो खाने पकाने के बर्तन थे जो इस्तेमाल के लायक थे यजीदी उठा ले गए, जो इस्तेमाल के लायक नहीं थे उनको पटक के तोड़ डाला है। इतने पे नहीं रुके, वो ख़वातीन इस्लाम जो पर्दे में बैठी हुई थी उनके सरों से दुपट्टा खींच लिया, उनके सरों से चादरों को खींच के आग के हवाले कर दिया। और मेरे भाई जरा सोच के तो देखो, जिन औरतों का जिंदगी में किसी ने चेहरा नहीं देखा, जिन औरतों के बालों की चमक कभी आसमान ने नहीं देखी, आज उन औरतों के साथ इतना जुल्म सितम हो गया है। मुस्तफा की शहजादियों को बरहना कर दिया गया है, उनके बालों को खोल दिया गया है, उनके सरों से दुपट्टों को खींच लिया गया है। ये जुल्म सितम यजीदी कर रहे हैं करबला के मैदान पे। ये तो करबला की उस रात की दास्तान है कि 10 मुहर्रम का दिन बीत के जो रात आई है, इतना जुल्म सितम ढाया गया है। इस शाम को तारीख में शामे गरीबा कहा जाता है। इस शाम को शामे गरीबा के नाम से याद किया जाता है। मगरिब का टाइम हो गया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो इमाम पाक की बहन है, मेरे अली की बेटी है, वो हसरत यास का मुजस्समा बनी पड़ी है। उनके 2 बेटे औनो मोहम्मद सामने कटे पड़े हैं। एक सौतेला भाई अब्बास कटा पड़ा है। 2 भतीजे सगे हैं, इमाम हसन और हुसैन के बेटे अली अकबर और कासिम कटे पड़े हैं। और उनके अपने सगे भाई हजरत इमाम हुसैन कटे पड़े हैं। हजरत जाफर इब्ने अली वो भी कटे पड़े हैं। हजरत उस्मान इब्ने अली वो भी कटे पड़े हैं। ये सारे के सारे तकरीबन 17 लोग अहले बैत के वहां करबला के मैदान में कटे पड़े हैं। जरा सोच के तो देखना, अल्लाह ने अली की बेटी को जिगर कौन सा दिया था, अल्लाह ने अली की बेटी को हिम्मत कौन सी दी थी। हमारे घर में एक बच्चा मर जाता है, हमारे घर की बहन बेटियां सर पटकते पटकते बेहोश हो जाती हैं, लेकिन हार कमाल है ज़ैनब के सब्र का, इम्तिहान है ज़ैनब के सब्र का। करबला के मैदान में इतना जुल्म सहने के बाद ज़बान पे अपने रब से शिकवा नहीं है, ज़बान पे एक बात है, मौला अगर ये तेरी कुर्बानी, अगर ये मेरे घर वालों की कुर्बानी से मेरा इस्लाम बुलंद हो जाए, 1-2 नहीं सैकड़ों हुसैन इस्लाम पे कुर्बान कर दिया जाएगा। सैकड़ों हुसैन को इस्लाम पर कुर्बान। कुर्बान कर दिया जाएगा। हजरत ज़ैनब हैं, शाम हो गई, हाथ में एक टूटा हुआ खंजर है, टूटी हुई तलवार का टुकड़ा है, साथ में लेके बैठी हैं। अब दिल में ख्याल आता है, परवरदिगार वो लाशों के जो टुकड़े करबला की धरती पे बिखेरे गए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको कोई जंगली जानवर उन टुकड़ों को नुकसान पहुंचा दे। हजरत ज़ैनब दौड़ के चली गई हैं करबला के मैदान, उन टुकड़ों को इकट्ठा कर करके जिस्मों के पास रख रही हैं। किसी ने पूछा, हो ज़ैनब जरा बताना तो सही, वहां तो 72 लोगों के जिस्म पड़े थे, आखिर तुमने टुकड़ों को पहचाना कैसे कि कौन सा टुकड़ा किसके जिस्म का है? ओ माघी वालों, करबला सुनना है तो जरा जिगर थाम के बैठना। हजरत ज़ैनब से पूछा गया, ओ ज़ैनब जरा बताना तो सही, वहां
वहां तो 72 लोगों के जिस्म के टुकड़े बिखेरे गए। आखिर तुमने जब टुकड़ा उठाया तो कैसे पता किया कौन सा टुकड़ा किसके जिस्म का है? हजरत ज़ैनब फरमाती है, ओ मेरे भाइयों, ओ दुनिया वालों, जब मैं जिस्म के टुकड़े को उठाती थी और उसको सूंघती थी, मुझे उस टुकड़े से बदन का पता लग जाया करता था। मैं वो टुकड़ा ले जाके उसी के पास रख दिया करती थी। आओ जरा तवज्जो करना, जिगर देखो हजरत ज़ैनब का, सब्र देखो हजरत ज़ैनब का, बहादुरी और शुजाअत देखो हजरत ज़ैनब की। और बहादुरी हो क्यों ना, क्योंकि रगों में जो खून है मौला अली का चल रहा है, रगों में जो दूध है वो हजरत फातिमा का चल रहा है। बहन किसकी है? हजरत इमाम हसन और हुसैन की है। आओ जरा तवज्जो करना। अब हजरत ज़ैनब करबला के मैदान में वही लाशों के टुकड़े इकट्ठा कर रहे थे। सामने से एक औरत आ रही है, चेहरा ढका हुआ है। औरत आई, हाथ में पानी का गिलास है, आके कहती है, मेरी बहन ज़ैनब, ये पानी का गिलास ले लो, मैं तुम्हारे लिए पीने का पानी लेकर आई हूँ। हजरत ज़ैनब कहती है, चली जाओ नजरों के सामने से, अब मुझे तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है। जो पानी अब्बास को नहीं मिला, जो पानी कासिम को नहीं मिला, जो पानी अली अकबर को नहीं मिला, जो पानी यौनो मोहम्मद को नहीं मिला, जो पानी नन्हे असगर को नहीं मिला, जो पानी सकीना को नहीं मिला, आखिर जो पानी आबिदे बीमार को नहीं मिला, अब उस पानी की हमें क्या जरूरत है? लेके चली जाओ, हमें तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है, हमदर्दी मत दिखाओ। आने वाली औरत जवाब देती है, ओ ज़ैनब, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ। मैंने अपने शौहर को तुम्हारे भाई इमाम हुसैन पे कुर्बान कर दिया है। मैं हजरत हुर की बीवी हूँ जो तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आई हो। तुम्हें मेरी शौहर की शहादत का वास्ता, तुम्हें हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी का वास्ता, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत का वास्ता है, मेरा ये पानी कबूल कर लो। इतने वास्ते मिलने के बाद हजरत ज़ैनब ने वो पानी कबूल कर लिया। करबला के मैदान से खेमे में आई जहां औरतें बैठी थी। अहले बैत में अब सबसे छोटा जो बच्चा बचा था उसे सकीना कहा जाता है। तकरीबन 7 साल की उम्र है हजरत सकीना की। बैठी हुई है हजरत ज़ैनब, पानी का गिलास लेकर आई, आकर कहती है, ओ मेरी लाडली सकीना, लो जरा ये पानी का गिलास है, इसे तुम पी लो। बच्ची कहती है, सकीना कहती है, फूफी जान, आप भी तो प्यासी हैं 3 दिन से, आप थोड़ा सा पानी पी लो, बचेगा तो हम पी लेंगे। हजरत ज़ैनब का जुमला सुनना। हजरत ज़ैनब फरमाती है, बेटी सकीना, जब घर में कोई चीज कम होती है, जब घर में कोई चीज थोड़ी होती है, तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों को दे दी जाती है। पानी थोड़ा है, इसलिए पानी मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। इतना सुनते ही हजरत सकीना ने पानी का गिलास हाथ में लिया है, करबला के मैदान की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया है। ज़ैनब ने पूछा, सकीना कहाँ जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा, फूफी जान, आप ही ने तो कहा है जब सामान थोड़ा हो तो घर के छोटे बच्चों को दिया जाता है। करबला के मैदान में मेरे भाई अली असगर से छोटा कोई नहीं है। ये पानी का गिलास मैं उसे पिलाने के लिए जा रही हो, इसलिए मैं करबला जा रही हूँ। इतना सुनते ही ज़ैनब की दोनों आंखें बरस गई, कहने लगी, हो मेरी लाडली सकीना, अब ज़ैनब अब अली असगर को तेरे दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, वो तो नाना जान के हाथों से जन्नत का पानी पी रहा होगा। सुभान अल्लाह, जन्नत का पानी पी रहा होगा। ओ मेरे भाई, हमने तो 10 मुहर्रम को करबला, फर्जी करबला, जो डुप्लीकेट करबला हमने बनाया है ना, जगह जगह हर गांव में हम लेके गए, इमाम हुसैन की यादों को वहां फेंक के चले आए। इसी माघी गांव से कुछ नहीं गया होगा तो 1 लाख का ताजिया गया होगा। लेकिन अगर इतने लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लिया जाए, ईमानदारी से बताना, 10 मुहर्रम को जो तुम ताजिया करबला में फेंक के आए, कभी उसकी खैरियत पूछने गए? एक आदमी नहीं मिलेगा, मैं जानता हूं। ये तुम बेअदबी कर रहे हो, इमाम हुसैन की तौहीन कर रहे हो, तौहीन। जिस चीज को 10 दिनों तक तुमने इमाम हुसैन की निशानी बताया, जिस चीज को 10 दिनों तक तुमने अपने सर पे, कंधे पे ढोया, उसको ले गए वहां कचड़े में फेंक आए, और फिर उसकी खबर लेने नहीं गए। करबला में हमने कुत्तों को पेशाब करते देखा है, करबला में हमने सुअरों को घूमते देखा है, करबला में हमने बैल, गधे, भैंस
और गाय को चरते और गोबर करते देखा है। क्या मेरे इमाम की शान ऐसी है कि उनके साथ इतनी बेअदबी की जाए? अल्लाह की कसम, ताजिया बनाने वालों, मैदान महशर में जवाब नहीं दे पाओगे जब मेरा इमाम तुमसे सवाल कर लेगा, बताओ जिसको तुम मेरी निशानी कहते थे उसकी तुमने बेअदबी इस तरह करी है। क्या कहोगे? अगर ताजिया बनाना है तो हमसे सुनो किस तरह बनाना है। मौलवी ताजिया मना नहीं करते, लेकिन आप लोग जो हुड़दंग मचा के उल्टा सीधा काम करके आते हैं ना, मौलाना इसको मना करते। ईमानदारी से बताना, तकरीबन सारे इलाके का करबला खुला हुआ है कि नहीं? ये गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, खुला हुआ है। अब जब खुला हुआ है तो कोई भी जानवर आए जाए, है नहीं? तो जानवर आएगा तो हमने तो ताजिए में कुत्तों को मुंह डालते देखा है। लोग उसमें मीठी चीजें रख देते हैं ना ताजिए में अंदर। कुत्ता तो कुत्ता, उसको इससे क्या मतलब कि घर है, मकान है, दुकान है कि ताजिया है? उसको तो खाने वाली चीज चाहिए, वो उसमें मुंह डाल के निकालता है। तो जरा बताना ईमानदारी से, ताजिया बनाना है तो हमारा एक मशवरा मानो। इस पूरे माघी में इतनी बड़ी माघी है, इस पूरे घर से 1000-1000 2-2000 रुपया ले लो। अपना अपना बाबा मत रखो, अपने अपने ताजिए का डंका मत पीटते घूमो। 5 हाथ 9 हाथ 11 हाथ 18 हाथ लेके मत घूमो। हर घर से 1000-1000 2-2000 उठाओ। इमाम पाक का ताजिया पन्नी से, कागज से, लकड़ी से क्यों बनाएं? इमाम पाक का ताजिया हम चांदी और सोने से क्यों नहीं बनाएं? इमाम पाक का ताजिया लाओ, चांदी 2-3 किलो खरीद के। इतनी बड़ी माघी में 1-2 लाख रुपया उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। उससे ज्यादा आदमी खर्च कर देता है मुहर्रम पे। उठाओ, लाओ, बेहतरीन कारीगर को बनाओ, चांदी का ताजिया रखो माघी के चौराहे पे शीशे में बंद करके। इमाम पाक का जो गुंबद है उस गुंबद पे सोने की कलाई चढ़वाओ, सोने का पानी चढ़वाओ, रखो उसको अदब से। जब तक रखोगे तब तक सवाब, जब जब जियारत करोगे तब तब सवाब। और उसके बाद रख दो उठा के, पूरी साल जियारत करो। अल्लाह इमाम हुसैन के रोजे की जियारत का इंशाअल्लाह सवाब अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इस ताजिए को कोई मौलवी अगर गलत करे तो पकड़ के गर्दन तोड़ देना उसकी, समझे? लेकिन जो आप करते हैं वो गलत, वो गलत। और अगर ना गलत हो तो एक बार जाके सोचना। ये मिसाल के तौर पे, बुरा मत मानना। खुले दुश्मन हमेशा सामने से वार करते हैं, लगा जो तीर पीछे से कोई अपना रहा होगा। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं जो आपको बातें बता रहा हूं। ये दीन पढ़ने के नाते मेरा हक बनता है कि सही को सही और गलत को गलत पब्लिक को बताया जाए। और अगर हम आपको दीन नहीं बताएंगे तो फिर हमारे पढ़ने का फायदा क्या है? हमारे दीन सीखने का मतलब क्या है? ये ईमानदारी से बताना माघी वालों, ये रुमाल है, अगर ये आपके बाप का इंतकाल हुआ और आपके बाप का ये रुमाल आपके घर में छूट जाएगा, रहेगा, तो क्या करेंगे? इसको आप नाली में ले जाके फेंकेंगे, गटर में ले जाके फेंकेंगे, कीचड़ में ले जाके फेंकोगे? ईमानदारी से बताना है मेरे भाई, अगर ये आपकी माँ का इंतकाल हो रहा है और ये उनका दुपट्टा है, दुपट्टा, तो इस दुपट्टे को इंतकाल के बाद क्या करोगे? ले जाके कहीं फेंक आओगे तालाब में, ले जाके कहीं गटर में, नाले में डालाओगे? नहीं, इसको अदब से रखोगे ना, यादगार के तौर पे रखोगे कि मेरी माँ का है, मेरे बाप मेरे बाप का ये रुमाल है, मेरी माँ का दुपट्टा है। ईमानदारी से बताना, जब तुम्हारी माँ का दुपट्टा अदब का हकदार है, जब तुम्हारे बाप का रुमाल अदब का हकदार है, तो मेरे इमाम की यादें अदब के हकदार है कि नहीं है? मेरे इमाम की यादगार अदब की चाहत रखती है कि नहीं रखती है? लेकिन हम करते हैं। हम तो हजरत सच बताऊं, नौजवानों को ताजिए पे जूता पहन के चढ़ के तोड़ते देखा है। क्या जवाब दोगे मैदान क़यामत में? करबला ऐसी इतना आसान काम है? हमने तो करबला को त्योहार बना लिया, त्योहार। खूब बढ़िया बढ़िया खाना पकाते हैं, औरतें खूब मोटा मोटा मेकअप करके करबला जाती हैं बेचारी। घर में चलती हैं तो फ्रिज पे पर्दा, कूलर पे पर्दा, अलमारी पे पर्दा, डबल बेड पे पर्दा, सोफे पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, फ्रिज पे पर्दा, कूलर पे पर्दा, खिड़की पे पर्दा, दरवाजे पे पर्दा, बक्से पे पर्दा, सूटकेस पे पर्दा। और वही माघी की औरतें जब बाहर निकलती हैं तो करबला के मैदान में बेपर्दा घूम रही हैं, भकर भकर कबाब खा रही हैं, पटापट गोलगप्पा खा रही हैं और यहां से वहां गुलछर्रे उड़ा रही हैं। बोलो क्या ये सच्चाई नहीं है? आओ जरा मैं तुम्हें बताऊं करबला क्या है।
घबरा तो नहीं रहे? ये बातें आपको बुरी लग रही होगी और बुरी लग जाए, मैं पूरी जिंदगी दोबारा माघी में ना हूं तकरीर करने, लेकिन एक बात याद रखना, नजराने तय नहीं करता हूं, तकरीर तुम्हारे मतलब की नहीं करता हूं। हाँ, तकरीर जो शरीयत कहेगी वो होगी। मैं दोबारा आऊं ना आऊं, अभी मेरे बाद एक और मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, मौलाना मुफ्ती जाफर साहब, जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ बोल के गए। बड़ी अच्छी तकरीर होती है, वो दूसरे प्रोग्राम में है, वो यहाँ से वहां से फारिग होके यहाँ आएंगे। घबरा तो नहीं रहना, ईमानदारी से बोलो, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। 5, 7, 8, 9 लोगों ने कहा है आगे बढ़ाओ, 10 लोग हो गए। और अगर सबको सुनना है तो दोनों हाथ उठा के कह दो या हुसैन। कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, ये हाथ में बीमारी लग जाएगी तो डॉक्टर रिजवान भी नहीं सही कर पाएंगे, समझ रहे हो नहीं? और जो हाथ हुसैन के नाम पे नहीं उठेगा वो फिर उठेगा किसको? बीवी को मारने के लिए? कब उठेगा? पड़ोसी का गला घोंटने के लिए? कब उठेगा? दूसरे की मेड़ काटने के लिए? कब उठेगा? हैं? बेईमानी शैतानी करने के लिए? हाथ उठाओ, जोर से बोलो या हुसैन। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। अब थोड़े से ओए बाबू उसको समझा दो वरना उसकी पैंट गीली हो जाएगी। ए नटवल लाल कहीं का, अबे पेड़ ने तेरा क्या बिगाड़ा है रे? ए मेरे लाल बैठ जा बेटा, आराम से बैठ जाओ, सुकून से बैठ जाओ। हाँ, नबी की मिलाद है, इमाम हुसैन का प्रोग्राम है, बैठ जाए। थोड़ा सा मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आओ मेरे भाई तवज्जो करना, करबला का मैदान है, करबला का मैदान है। हजरत ज़ैनब ने वो पानी का गिलास लिया था ना, सकीना को दिया, सकीना करबला की तरफ दौड़ी, हजरत ज़ैनब ने जाके पकड़ के वापस लाई। लाने के बाद हजरत सकीना को ठेस लगी, वो पानी का गिलास भी हाथ से गिर के करबला के मैदान में वो भी पानी सूख गया। नहीं मिला पानी पीने को। जरा सोच के देखना, इस तपिश वाली गर्मी में आपको 2-3 घंटा पानी ना दिया जाए ना तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जरा सोच के देखना, वहां तो 3 घंटा नहीं, 3 दिन पानी नहीं दिया गया है, 3 दिन खाना नहीं दिया गया है। कितना सब्र दिया था अल्लाह ने उन हुसैनियों को, कितना सब्र दिया था अल्लाह ने करबला के मुजाहिदों को। आओ तवज्जो करना, अब हजरत ज़ैनब आ गई हैं, हजरत सकीना को यहाँ बैठाया है खेमे में। अब हजरत ज़ैनब के इशा की नमाज का टाइम हो गया, इशा की नमाज पढ़ी और हजरत ज़ैनब चली गई हैं। उनकी ड्यूटी लग गई है, एक बार करबला के मैदान जाती हैं, लाशों की हिफाजत करती हैं, फिर वहां से लौट के आती हैं, खेमे की औरतों की हिफाजत कर रही हैं। पहरेदार बन के हजरत ज़ैनब दोनों जगह की ड्यूटी लगा रही हैं। रात का सन्नाटा हुआ है, आधी रात गुजरी है। क्या देखा है? जब खेमे में आई तो क्या देखती है? खेमे में सकीना नहीं है, 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 खेमे में सकीना नहीं है। हजरत सकीना को तलाशा गया कि हजरत सकीना कहाँ है, पूछा गया कि सकीना कहाँ है। लोगों ने बताया कि हमें नहीं पता है कि सकीना कहाँ है। हजरत ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐ परवरदिगार आलम, क्या किसी यजीदी ने सकीना को किडनैप कर लिया है? क्या किसी यजीदी ने सकीना को शहीद कर दिया है? आखिर रात के सन्नाटे में सकीना गई कहाँ है? जब कान लगा के सुना है तो करबला के मैदान की तरफ से हल्की हल्की आवाज आ रही थी। हजरत ज़ैनब दौड़ती हुई करबला के मैदान की तरफ गई है। क्या देखती है? हजरत सकीना अपने अब्बा हुसैन के सीने पे लेट के ये कह रही है, अब्बा हुसैन उठिए। आपके सीने पे लेटती तो सकीना को नींद आती थी, आपकी थपकियां मिलती तो मुझे नींद आती थी, आप हमें लोरियां देते थे अब्बा, तब सकीना को नींद आती थी। आधी रात हो गई है, सकीना खेमे में करवट पे करवट बदल रही है, लेकिन आप सकीना को नींद नहीं आ रही है। अब्बा हुसैन आप बोलते क्यों नहीं है? अब्बा हुसैन आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? इतना सुनते ही हजरत ज़ैनब ने जाके सकीना को उठाया है। बेटी सकीना चलो लोरिया मैं दे देती हूँ, बेटी सकीना चलो अपने सीने पे मैं लेटा लेती हूँ, बेटी सकीना चलो थपकी मैं दे देती हूँ। सकीना को लेके करबला के मैदान से आ रही है। रास्ते में पूछा, बेटी सकीना एक बात तो ईमानदारी से बताना, जब तुम करबला के मैदान गई हो, करबला में 72 लोगों का जिस्म पड़ा है, रात का अंधेरा है, रात का सन्नाटा है, रात में तुमने पहचाना कैसे कि तुम्हारे अब्बा का जिस्म मुबारक कौन है? हजरत सकीना कहती है, फूफी जान जब मैं करबला की तरफ गई थी, अब्बा अब्बा कहते पुकारते जा रही थी, इसी जिस्म से मुझे बेटी बेटी की
की आवाज आ रही थी। मैंने समझ लिया कि मेरे अब्बा का जिस्म मुबारक यही पड़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा का जिस्म मुबारक यही पड़ा हुआ है। हो मेरे भाइयों, करबला कोई तमाशे वाली चीज नहीं है। अगर सब्र देखना है करबला चलो, बहादुरी देखना है करबला चलो, जुल्म के खिलाफ डट कर खड़े होने का हौसला देखना है करबला चलो, तलवार के साए में इबादत देखना है करबला चलो, अपने जिस्म को छलनी कर कर के सजदे में सर कटाना है, कटाते हुए देखना है तो करबला चलो, अपना पूरा घरबार नबी के दीन के लिए कुर्बान करने का जज्बा देखना है करबला चलो। करबला तो सबको पढ़ना चाहिए, करबला तो सबको सुनना चाहिए। आलिम करबला सुने ताकि उसे इमामत का शौक हो जाए, जाहिल करबला सुने ताकि इमाम पे कुर्बान होने का जज्बा आ जाए, कोई दोस्त करबला सुने ताकि करबला के दोस्ती का हक अदा करने का तरीका पता चले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, करबला सबको सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। आओ, आधी रात बीत गई है, अब रात का तीसरा पहर है। हजरत ज़ैनब ड्यूटी लगा रही हैं, कभी करबला के मैदान जा रही हैं, कभी वहां से उठ के फिर अपने खेमे की औरतों की हिफाजत कर रही हैं। रात का सन्नाटा आखिरी पहर है, फजर से पहले का टाइम है, रात ढल चुकी है। हजरत ज़ैनब खेमे खेमे के करबला के शहीदों के पास लाशों का पहरा लगा रही थी। क्या देखती है, कोई परछाई सामने से आ रही है, कोई साया सामने से बढ़ता आ रहा है और आ नहीं रहा है, वो लगातार उन लाशों के करीब हो रहा है। हजरत ज़ैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मौला रात के इस सन्नाटे में अब कौन यजीदी आ रहा है जो इन लाशों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। हजरत ज़ैनब ने वही टूटा हुआ खंजर हाथ में लेके कहा था, खबरदार आगे आने की कोशिश मत करना, आगे मेरे भाई हुसैन का लाशा पड़ा है, आगे मेरा भाई अब्बास कटे हुए बाजुओं के साथ पड़ा है, आगे मेरे दोनों बेटे ओनो मोहम्मद बेगौरो कफन पड़े हैं, आगे मेरा भतीजा कासिम टुकड़े टुकड़े पड़ा है, आगे मेरा भतीजा अली अकबर पड़ा हुआ है, आगे मेरा भाई उस्मान पड़ा हुआ है, आगे मेरा भाई जाफर पड़ा हुआ है। खबरदार आगे आने की कोशिश मत करना। लेकिन वो परछाई है कि लगातार बढ़ रही है, वो साया है कि लगातार आगे बढ़ रहा है। जब साया बिल्कुल करीब पहुंच गया, हजरत ज़ैनब ने तलवार ललकार के कहा, अल्लाह वो रसूल के वास्ते अब रुक जाओ, अब अगर तुमने कदम आगे बढ़ाया ये तलवार तुम्हारे सीने में उतर जाएगी। इतना सुनते ही उधर परछाई की तरफ से आवाज आती है, ओ मेरी लाडली ज़ैनब, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हजरत ज़ैनब, हजरत फातिमा हूँ, जो रात की तन्हाई में तुम्हारा पहरा देखने आई हूँ, रात के सन्नाटे में तुम्हारी निगरानी देखने, पहरा देखने। इतना देखती है ना, जैसी हजरत फातिमा की आवाज पहचानी है हजरत ज़ैनब ने, फौरन सिसकियां ले लेके रोते हुए कह रही, अम्मी आप तब कहाँ थी जब हम लोगों पे पानी बंद किया गया, अम्मी आप तब कहाँ थी जब ओनो मोहम्मद को काटा गया, आप तब क्यों नहीं आई जब करबला की धरती पे मेरे भाई अब्बास के बाजुओं को अलग कर दिया गया, आप तब कहाँ थी जब हजरत अली अकबर और हजरत कासिम की जवानी को तहोबाला कर दिया गया। हजरत फातिमा कहती, लाडली ज़ैनब मैं तब भी करबला में थी जब पानी बंद किया गया, और सुनो सिर्फ मैं करबला में नहीं थी, तुम्हारे बाबा अली भी करबला में थे, तुम्हारे नाना नबी भी करबला में थे, तुम्हारा भाई हसन भी करबला में थे, हम सब ने तुम लोगों का इम्तिहान अपनी नजरों से देखा है। हम तब भी करबला में थे जब पानी बंद किया गया, हम तब भी करबला में थे जब सबको खाको खून में तड़पाया गया, हम तब भी करबला में थे जब सजदे की हालत में 90 जख्म खाने के बाद मेरे बेटे हुसैन के सर को जिस्म से अलग किया गया। हजरत ज़ैनब ने पूछा, अम्मी जान जब आप लोग करबला में थे तो हम लोगों को बचाया क्यों नहीं? हजरत फातिमा कहती है, बेटी ज़ैनब हमने हुसैन को जान बचाने के लिए नहीं, मुस्तफा का लाया कुरान बचाने के लिए पाला था, हमने हुसैन को जान बचाने के लिए नहीं, नबी का लाया इस्लाम बचाने के लिए पाला था। और जिस चीज के लिए हमने हुसैन को पाला था हुसैन ने वो करके दिखाया है। यजीदी ज़ाहिरी तौर पे तो जीत गए
हैं, लेकिन याद रखना पूरी दुनिया में नाम चलेगा तो सिर्फ हुसैन का चलेगा, पूरी दुनिया में नाम लिया जाएगा तो सिर्फ हुसैन का लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और उसी का नतीजा है मागी इतना बड़ा गांव है, कई हजार लोगों की आबादी है, यहाँ 50 साल 60 साल के बूढ़े लोग बैठे हैं। ईमानदारी से इसने पूछना, आज तक किसी ने मागी में अपने बच्चे का नाम यजीद रखा है? जोर से बोलो। आप लोगों ने कभी सुना किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद रखा है? अगर उसकी जीत हुई थी तो जीतने वाला तो बाकी रहता है ना, जीतने वाला तो बाकी रहता है, हारने वाला दुनिया से मिट जाता है। लेकिन जीत जाहिरी तौर पे यजीद की हुई थी, लेकिन हकीकत में जीत मेरे इमाम की हो गई थी। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है। इतने बड़े गांव में एक बच्चा भी यजीद नाम का नहीं मिलेगा। बच्चा तो छोड़ो, कुत्ते का पिल्ला नहीं मिलेगा यार कि जी कोई अपने कुत्ते का नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। और ईमानदारी से अगर इसी सिर्फ माघी में देख लिया जाए तो कम से कम 20 लोग तो जरूर मिलेंगे जिनके नाम के आगे पीछे हुसैन है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? ऐसा कोई शाकिर हुसैन है, कोई जाकिर हुसैन है, कोई ताहिर हुसैन है, कोई नाजिर हुसैन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई गुलाम हुसैन है, कोई अता हुसैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ये पहचान है इस बात की कि हुसैन थे, हुसैन हैं, हुसैन, जोर से बोलो, हुसैन रहेंगे। और यजीद कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कभी रहने वाला भी। और अगर कोई भूल भटक के मागी में बिगड़ायल हो जाए ना, अपने बच्चे का नाम यजीद रख ले, तो फिर समझ लो वो 11 महीना उसको जीना है। जैसे 12वां महीना आएगा ना तो हुसैनी कहेगा पहले इसको निपटा लो, फिर आगे का काम देखेंगे क्या करना है। समझ रहे नहीं? इसलिए कोई भूल के भी अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखता यार। बच्चों का नाम अच्छे लोगों के नाम पे रखा जाना चाहिए। और ये हुसैन इतना अच्छा नाम है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया में इमाम हसन और हुसैन से पहले किसी को ये नाम दिया ही नहीं। इन नामों को छुपा के रखा गया था, ये जन्नती नाम है। और इन नामों को सबसे पहले जिनको दिया गया उनको इमाम हसन और हुसैन कहा जाता है। थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाएं, घबरा तो नहीं रहना है, ईमानदारी से बोलो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत से और कह दो सुभान अल्लाह। एक बार जरा दादा दादी के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। एक बार मागी के तमाम मरहूमीन के नाम से कह दो सुभान अल्लाह। एक बार नाना नानी के नाम पे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार सास ससुर के नाम पे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो दोनों हाथ उठाओ। नेहा साहब 10 साल का है, इसके कौन सास ससुर है बे? वो उठा के अपने अब्बा को बता रहा है कि अब्बा तैयार हो जाओ, अब सास ससुर की जरूरत पड़ने वाली। आइए करबला समझते हैं, घबराइए मत, थोड़ा सा बात और आगे बढ़ाते हैं। अभी मुफ्ती साहब किबला शायद तशरीफ ला चुके हैं, हाँ तशरीफ ला चुके, अभी खाने वगैरह से फारिग होके आएंगे। सुनेंगे ना उनकी तकरीर, बहुत बढ़िया बोलते हैं, बहुत शानदार बयान होता है। आप उनको सुनेंगे तो हमें भूल जाएंगे। हम तो ऐसे कम पढ़े लिखे मौलवी है, थोड़ा बहुत करके काम चला लेते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मुस्कुराइए और जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये नौजवानी तुम लोग गुस्से में बैठे हो नहीं ना? बीवी से लड़ाई करके आए हो, तब क्यों नहीं बोल रहे यार? मेरे लाल जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। तवज्जो, करबला है, करबला है। 11 मुहर्रम आ गई, 11 मुहर्रम, और जीत के जश्न में जीत की 72 सर को यजीदी काट के अपने खेमे की तरफ ले गए, खेमे की तरफ ले गए। दुनिया में अगर कोई कहे कि करबला में बाजा नहीं बजा है तो वो झूठा है। करबला में बाजा बजा, करबला में बाजा बजाया गया, लेकिन बजाने वाला कौन था सिर्फ हमको यही पता करना है। आपको भी यही पता करना है करबला में बाजा बजाया किसने। करबला में टोटल हुसैनियों की तरफ से जो मर्दों की तादाद थी वो थी 82,
82 लोगों में 72 शहीद हो चुके थे। बाकी छोटे छोटे बच्चे बचे थे जो किसी लायक नहीं थे उस वक्त। सिर्फ एक बंदा बचा था जिसको जैनुल आबदीन कहा जाता है। उनकी उम्र एक रवायत के मुताबिक 21 या 22 साल के आसपास थी। वो भी बीमार थे, इतने बीमार कि चल नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे। उनके हाथों में यजीदियों ने हथकड़ियां डाल दिया, पैरों में बेड़ियां डाल दिया, उनको रस्सी से इस तरह कस के बांधा था जिस तरह आदमी सामान बांधता। अब ईमानदारी से बताना, करबला के मैदान में बाजा बजा, जश्न का फतह का जश्न मनाया गया, जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन हुसैनियों की तरफ से तो कोई था ही नहीं। फिर बाजा बजाया किसने? जोर से बोलो, किसने बजाया? यजीदियों ने। बाजा बजा, ऐसा नहीं कि नहीं बजा, बाजा बजा, लेकिन बजाने वाला कोई हुसैनी नहीं था, बजाने वाले यजीदी थे। आज हमारे नौजवान को खुदा जाने क्या हो गया है, इसको इतनी भी समझ नहीं आती यार। जिनके घर के 72 लोग कटे पड़े हों सामने, ईमानदारी से बताना, मेरी बात तुम्हें चुभेगी जरूर, तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगी। ईमानदारी से बताना, इसी माघी के किसी मोहल्ले में एक मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाए, क्या तब भी तुम बाजा बजाओगे? जोर से बोलो, क्या तब भी? बाजा तो बड़ी दूर की बात है, कोई जोर से मोबाइल नहीं बजाएगा। क्यों? इसलिए कि फला के घर में मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, गम का माहौल है। ओ मेरे नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रख के एक बार बताना, तुम्हारे घर में मरा बच्चा पैदा हो जाए तब तुम बाजा नहीं बजाओगे? यहाँ मुस्तफा के खानदान और तमाम लोगों में से 72 लोग कटे पड़े हैं। क्या तुम्हारे मरे हुए बच्चे से अली असगर खराब हैं? क्या तुम्हारे मरे हुए बच्चे से अली अकबर खराब हैं? क्या तुम्हारे मरे हुए बच्चे से औनो मोहम्मद खराब हैं? क्या तुम्हारे मरे हुए बच्चे से हजरत कासिम खराब हैं? क्यों बाजा बजाते हो मेरे भाई? तुम्हारी वही बाजे की तस्वीरें लेके वहाबी हम लोगों को भेजते हैं, देवबंदी हमें तुम्हारी वीडियो भेजते हैं और कहते हैं देखो ये हैं बरेलवी जो अपने इमाम की शहादत पे नाच रहे हैं, अपने इमाम की शहादत पे ढोल बाजा बजा रहे हैं। हो मेरे नौजवानों, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रोकने नहीं जाऊंगा कि तुम ढोल मत बजाओ, लेकिन एक बात अपने जमीर से, दिल से पूछना, क्या तुम्हारा बाप मर जाएगा तब बाजा बजाओगे? अगर नहीं बजाओगे तो मेरे अली अकबर के अब्बा हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए फिर क्यों बजाते हो? क्या तुम्हारा भतीजा मर जाएगा तो बाजा बजाओगे? तो इमाम पाक का भतीजा कासिम मारा गया है तो क्यों बजा रहे हो? क्या तुम्हारा भांजा मारा जाए तो बाजा बजाओगे? तो हजरत इमाम हुसैन का भांजे औनो मोहम्मद मारे गए हैं करबला में, क्यों? अब आप कहेंगे हजरत वो लोग तो जिंदा हैं। ठीक है, कुरान कहता है वो जिंदा है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि हर शहीद जिंदा है, और जिंदा ही नहीं है, ऐसी जिंदगी है कि मुर्दा कहना तो दूर की बात है, मुर्दा सोचने पे भी पाबंदी है। लेकिन ईमानदारी से बताना, अगर इमाम हुसैन की शहादत पे तकलीफ नहीं हुई होती तो मेरे मुस्तफा ने आंसू क्यों बहाया था? इमाम हुसैन की शहादत को सुनकर मेरे मुस्तफा ने आंसू क्यों बहाया था? तकलीफ तो थी। क्या आपके घर में तकलीफ होगी? जिंदगी तो अलग बात है, वो आखिरत की जिंदगी है, अल्लाह उनको जिंदगी दे देता है, लेकिन जाहिरी तौर पे तो हमारी नजरों के सामने वो काटे गए हैं, मारे गए हैं। जाहिरी तौर पे मरना क्या कम बड़ी दिक्कत वाली बात है? इसलिए ओ मेरे भाइयों, ईमानदारी से याद रखना इस बात को कि कभी ढोल के करीब मत जाना। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैदान क़यामत में जब इमाम हुसैन तुमसे पूछ लेंगे, बताओ जन्नत में जाना है? कहोगे हाँ जाना है। जन्नत का टिकट चाहिए? आप कहेंगे हाँ चाहिए, क्योंकि जन्नत में वही जाएगा जिसको मेरा इमाम चाहेगा, जन्नत में वही जाएगा जिसको इमाम हुसैन चाहेंगे। और हुसैन ने पूछ लिया जन्नत भी चाहिए और हमारी शहादत के दिन ढोल भी बजा रहे थे, तब क्या जवाब दोगे? लेकिन अगर कोई इमाम तकरीर कर दे ढोल पे तो तुम कल होके उसका हिसाब कर दो। कोई मौलवी सच्ची बातें बता दे अगर तुम्हें, तो कल होके उसका बोरिया बिस्तर बांध दोगे तुम। ये हैकड़ी तुम्हारी कब तक चलेगी? 50 साल, 60 साल, थोड़ा सा बोनस वोनस मिल गया तो 70-80 साल। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने तुर्रम खां इसी माघी के कब्रिस्तान में पड़े हैं, लोग कब्रें भूल गए कि उनकी कब्र कहां है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें दुनिया याद रखेगी? याद उसको रखा जाता है जो दीन पे मरता, याद उसको रखा जाता है जो शरीयत पे मरता। गाजी सरकार को दुनिया क्यों याद रखती?
अपने अब्बा को बचाने के लिए यहाँ आए थे, मुस्तफा का दीन बचाने के लिए आए थे। आज पूरी दुनिया गाजी सरकार को याद करती नहीं करती? बोलो, वारिसे पाक क्या करने आए थे? अपना घर बनाने आए थे और दीन की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी है। आज दुनिया वारिसे पाक को याद करती। मखदूम अशरफ के छौछा क्यों याद किए जा रहे? इसलिए कि सारी सल्तनत को लात मारा। बादशाह थे ईरान के, बादशाह। यहाँ तो आदमी प्रधानी छोड़ने को, बीडीसी का पद छोड़ने को तैयार नहीं है दीन की खातिर, और वहां तो पूरे मुल्क के बादशाह थे, सिमनान के बादशाह थे। बादशाहत को लात मारी कि दीन रहेगा तो दुनिया बहुत मिल जाएगी, और दीन ही नहीं रहेगा तो दुनिया लेके क्या करना है? आज उनको दुनिया याद रखती है। तुम चाहते हो कि ढोल हमको पीट ले और मरने के बाद माघी वाले तुम्हें याद करेंगे। जाने के बाद कोई 10 गाली देगा कि अच्छा हुआ मर गया, रात भर नहीं सोए देते रहा। समझ रहे? तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अब आइए थोड़ी सी तवज्जो, अगर थोड़ी सी गुफ्तगू और सुनने का इरादा हो तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ा सा जी लगाइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ नसीहत की बातें हमारे सुन्नियों को हजम नहीं होती हैं। इनको सही बातें बताओ तो ये सर झुका लेते हैं। इनको खाली करामत बताओ वलियों की तो देखो चहक चहक के सुभान अल्लाह कहेंगे, लेकिन जहाँ थोड़ा सा नसीहत वाली बताओ इनका सर नीचे हो जाता है। ये बेचारे सुन्नी सुन्न होने वाले लोग हैं। ये नहीं कहते कि मौलाना जो बता रहे हैं उस पर एक बार हमें गौर करने की सोचना चाहिए। अच्छा, एक बात पता है, मौलाना नियाज साहब है, मैं तमाम तकरीर करने वाले आखिर में एक बात कहते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, कहते हैं ना। इसका मतलब समझे कभी? इसका मतलब कभी आपने समझा क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये हमारा काम था पहुंचाने का, हमने पहुंचा दिया, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। उलमा का काम आपका हाथ पकड़ के रोकने का नहीं, आपको दीन की बातें बता देने का। कल मैदान क़यामत में जब इनसे पूछा जाए कि आपने दीन समझाया नहीं, तो ये रब की बारगाह में कहेंगे मौला हमें जितना इल्म था अपने इल्म के मुताबिक हमने लोगों को दीन समझाया, गुनाहों से बचाने की कोशिश करी, लेकिन कौम नहीं मानी। और कौम नहीं मानी तो अल्लाह बहुत तगड़े तगड़े फरिश्ते तैयार करके रखे। कब्र के फरिश्तों का हाल सुन लोगे ना मांगे वालों, तुम पसीना सर के बजाय पैर से उल्टा चढ़ना शुरू हो जाए। हाँ, कब्र में जो हमारे तुम्हारे बिच्छू होंगे, बिच्छू, ये जो बिच्छू आजकल है ना, डंक मार दे तो आदमी पूरा दिन चिल्लाता घूमता। कब्र में जो बिच्छू होंगे वो गधे के बराबर एक होगा। जितना बड़ा बड़ा गधा है घूमत है, इतना बड़ा बड़ा एक बिच्छू होगा। और एक कब्र में कितने बिच्छू होंगे? 700। कितने? जोर से बोलो, बंद हो गई बोलती। 700 बिच्छू होंगे एक कब्र में। और जो हमें तुम्हें मारने के लिए जो फरिश्ते कब्र में आएंगे वो गूंगे होंगे, गूंगे बोलेंगे नहीं, आंख के अंधे होंगे, देखेंगे नहीं, कान के बहिरे होंगे, तुम लाख चिल्लाते रहो हाय रे माई, हाय रे बाप। बहिरे के आगे बीन बजाओ, बहिरा सुनते नहीं। तो इसी तरह वो फरिश्ते कब्र में रहेंगे, वो मारेंगे ना लठ, तो वो कहां तुम्हें लग रही है उनको दिख ही नहीं रहा है। अंधा आदमी जब लाठी चलाए तो कहीं देख के मारता है, कहां लग रही है। यही हाल होगा कब्र में। इसलिए अच्छा हमारा नौजवान कहता मोने, अरे देखा जाए हजरत निपट लिया जाए। तुम निपट, तुम्हारी 7 पुश्तें वहां निपटने के लिए पानी मांगेंगी, तुम निपटने की बात करते हो फरिश्तों से? बड़े बड़े तुर्रम खा के देख लिए गए। जब रूह निकलती है तो आदमी किस तरह तड़पता है। तुम वो ना वहां नहीं निपट सकते हो तो वहां कैसे निपटोगे? लेकिन आओ निपटेंगे हम कब? जब सच्चे हुसैनी बन के दुनिया में रहेंगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी मजा आएगा, और हुसैन के साथ जन्नत में पहुंचेंगे तो वहां भी अल्लाह मजा अता फरमाएगा। अब मुस्कुराइए, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, जोर से कह दीजिए या हुसैन। अब तवज्जो करें, हजरत इमाम हुसैन का ये कटा हुआ सर, उनके साथ 72 शहीदों का सर, यह कूफा के बाजारों में लेके जाया जा रहा है। ओ मेरी बहनों, आई हो इमाम हुसैन के जलसे में तो जरा दिल थाम के सुनना। अब ये जब सर चला है, कूफे के बाजारों में घुमाया जा रहा है, ये जीदियों की नजरें उन काफिले की औरतों पे पड़ रही, चूंकि दुपट्टे तो पहले ले लिए गए थे, चादरें तो जला दी गई थी। वो नंगे सर औरतें सर को झुका के नीचे सर करके
बैठी थी, लेकिन जब सरे पाक जा रहा था गैर लोगों की नजरें उनके चेहरों पे पड़ रही थी। हजरत ज़ैनब उसी सवारी पे खड़ी हो गई और पीछे निगाह करके कहती है, ओ मेरे साथ की औरतों, अपने बालों को पीछे से लाके चेहरे पे डाल लो ताकि यजीदियों से तुम्हारा पर्दा हो जाएगा, यजीदियों से तुम्हारा पर्दा हो जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये करबला का पर्दा था। और हमारे यहाँ का पर्दा इतनी मोटी लाली लगा के जाती है कि लगते पहरुआ से लगाए, अल्लाह अल्लाह। और इतना पाउडर पोत लेती है ना कि दूर से देख के पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट माल है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, मजाक नहीं कर रहा। हाथ मार दो तो पूरा हाथ सफेद सफेद हो जाए। अच्छा, वो ये नहीं जानती है कि पाउडर लगा के खाली चेहरे तो गोरा हो जाएगा, हाथ पैर काला तो काले तो रहेगा। यार कौवा को दूध से नहला दो तो क्या हो जाएगा? कबूतर हो जाएगा? रहेगा तो कौवा। ये इतना समझ ही नहीं पाती है। अल्लाह ने औरतों के अंदर फितरतन हुस्न रखा है, उन्हें उल्टे सीधे मेकअप की जरूरत नहीं है। और गूगल चलाने वालों, मोबाइल बड़ी चलाने वालों, एक रिसर्च में तुम्हें बताता हूँ, हमारे यहाँ तकरीबन सारी कंपनियां काफिरों की हैं जो लालियां बनाती हैं। बनाती नहीं बनाती? तकरीबन सारी, कुछ होंगी अल्लाह माशाअल्लाह, मुसलमानों की तो मैं कह नहीं सकता। और लाली में जो उसकी चिकनाहट बरकरार रखने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो है सूअर की चर्बी। क्या इस्तेमाल होता है? वो चिकनाहट होती है ना लाली में, फिसलन, वो इसी वजह से लाली सूखती नहीं है जल्दी। वो सूअर की चर्बी उस चिकनाहट को बरकरार रहती है। अब मेरी बहन, तुझे फैसला करना है, खुदा जाने जो लाली तू लेके आई है, अल्लाह जाने उसमें भी पड़ी हुई हो सूअर की चर्बी, तो सूअर तो नापाक, तो उसकी चर्बी भी नापाक। और उसकी चर्बी को हमने होंठ पे लगाया। जरा सोच के देखो कितनी बुरी चीज है। इसलिए ओ मेरी बहनों, अल्लाह अगर तुम्हें तौफीक दे तो इससे बचना, और अगर तौफीक न दे तो लकुम आमालुकुम वलिया आमाली, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल मुबारक हो, हमारे लिए हमारा अमल मुबारक हो। अब आओ थोड़ी सी तवज्जो करना, आखिरी बात बता के मैं गुफ्तगू खत्म करूं। हजरत ये काफिला कूफा के बाजारों में घूमता हुआ 13 मुहर्रम को ये काफिला निकला है कहाँ? यजीद के दरबार में जाने के लिए मुल्क शाम निकल गया है। यजीद के दरबार में जाने के लिए भी काफिला निकला है। रास्ते में एक जगह जब मुल्क शाम में एंट्री हो गई तो काफिला एक जगह रुका। मोहल्ले की सारी औरतें अपनी अपनी छतों पे आ गई देखने के लिए कि ये कौन लोग आए हैं, ये कटे हुए सर के लोगों के। उसमें एक बुढ़िया बेचारी बहुत ज़ईफ थी, बहुत कमजोर थी, वो भी किसी चीज का सहारा लेके करीब आई तो हजरत ज़ैनब से मुलाकात हो गई। पूछा, बेटी तुम लोग कौन हो? हजरत ज़ैनब फरमाती हैं कि अम्मा, हम लोग मदीने के मुसाफिर हैं। कहां से आ रहे हो? हम करबला के मैदान से आ रहे हैं। ये जनाजे किनके पड़े हुए हैं, ये सर कटे हुए किनके हैं? ये हमारे खानदान और रिश्तेदार के लोगों के हैं। अब इतना कहने के बाद वो बुढ़िया घर के अंदर चली गई, पानी भर कर ले आई लोटे में और कहा, बेटी ये पानी ले लो। हजरत ज़ैनब ने पूछा, अम्मा एक बात बताओ, पूरा शहर खुशी मना रहा है, पूरा शहर नाच गाने कर रहा है, तुम हमको पानी क्यों पिला रही हो? बुढ़िया रोने लगी और कहती है, अब बेटी, मेरी बेटी सुनो, मैं किसी जमाने में अपनी जवानी के दिनों में मदीने में रहा करते थे। मदीने में एक घर है जिनको मुस्तफा की बेटी का घर कहा जाता है। मैं उनके घर की नौकरानी रहा करती थी, मैं उनके घर का काम काज देखा करती थी। लेकिन जब मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझसे काम नहीं हो रहा था, तो हजरत फातिमा ने कहा, अम्मा आप घर चली जाओ। और जाते जाते कहा था, ओ मेरी बहन, घर तो जा रही हो लेकिन जिंदगी में कभी मुसाफिर मिले तो पानी जरूर पिला देना। आज जब मैंने तुम लोगों को पूछा है कि कौन हो, जब तुमने बताया कि हम मुसाफिर हैं, तो हमें फातिमा की वही बात याद आ गई थी, इसलिए हम पानी लेकर आए। हजरत ज़ैनब ने पानी कबूल किया है। कबूल करने के बाद अब बुढ़िया पूछती है, बेटी तुम मदीने में रहती हो? हाँ अम्मा मदीने में रहते हैं। ए बेटी बताओ, क्या फातिमा को जानती हो? हाँ अम्मा फातिमा को जानती है। क्या मौला अली को देखा है? हाँ अम्मा मौला अली को भी देखा है। ये बताओ, हजरत फातिमा के घर पे एक लाडली
लाडली शहजादी थी जिसको जैनब कहा जाता है, क्या तुमने जैनब को देखा है? वो बताओ किस हाल में है। हजरत जैनब कहती हाँ हाँ अम्मा, मैं जैनब को भी जानती हूँ। अब बुढ़िया पूछती है मेरी बेलाडली बेटी जरा बताना तो सही, फातिमा के घर पे दो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको हसन और हुसैन कहा जाता है, क्या उन बच्चों को तुम जानती हो? इतना सुनते ही हजरत जैनब रोते हुए कहती है अम्मा, जिस हुसैन की तुम बात कर रही हो, नेज़े पे जो सबसे आगे सर जा रहा है वो उसी हुसैन का जा रहा है, और जिस जैनब के बारे में तुम पूछ रही हो वो जैनब तुम्हारे सामने खड़ी है। इतना सुनते ही वो औरत गिरी, बेहोश हो गई। जब लोगों ने हिला के देखा तो उसकी जान भी करबला वालों पे कुर्बान हो चुकी है। तारीख में उस औरत का नाम हजरत फिजा बयान किया जाता है। और मेरे भाई, करबला इतना आसान काम नहीं है। करबला के दिन उधम मचाना बड़ा आसान है, करबला के दिन खुराफात कर लेना बड़ा आसान है, करबला के दिन तमाम गैर शरई रस्मों को निभाना बड़ा आसान है। लेकिन एक बात याद रखना, ताजिए के सामने फातिहा दिलाना ये शरीयत में मना किया गया है। ताजिया कोई फातिहा दिलाने वाली जगह नहीं है। ताजिए पे मालिदा चढ़ाना मना किया गया है। ये जो लोग पैक भरते हैं ना, पैक, वो घुंघरू कमर में बांध लेते हैं, घुंघरू पैरों में बांध लेते हैं। यार ईमानदारी से बताना, क्या क्या बन के दिखाना चाहते हो? तुमने तो शरीयत का मजाक बना के रख दिया है, तुमने तो शरीयत की हंसी बना के रख दी है। हमने सुना पैक बांधने की एक शर्त होती है, जो पैक बांधता है उसका पैर मुड़ना नहीं चाहिए जब तक ताजिया दफन ना हो जाए। एक ताजिए से दूसरे ताजिया, दूसरे से तीसरा ताजिया दौड़ता है बिल्कुल बेहूदे लोगों की तरह। और मर्द तो मर्द, उसमें हमने जवान जवान औरतों को दौड़ते देखा है, और लड़कियों को, खैर शादीशुदा लड़कियों को देखा है। यार मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जहां लड़के और लड़कियां रहती हैं उसमें तीसरा आपस में शैतान वहां आ जाता है, उनके दिलों में गलत वसवसा डालने के लिए। ईमानदारी से बताना, तुमने पैक की नीयत बांधी है, अब तुम्हारा पैर मुड़ेगा नहीं तो फिर पेशाब कैसे करोगे? खड़े खड़े। लेटरिंग कैसे करोगे? खड़े खड़े। यार इसी इस्लाम को बचाने की खातिर तो करबला में हुसैन ने कुर्बानी दी है। चाहते तो यजीद को मान लेते, हुकूमत पा जाते, चाहते तो बैअत कर लेते, दौलत पा जाते, चाहते तो यजीद को तस्लीम कर लेते, सारी दिल जिंदगी चैन से गुजारते। लेकिन फिर दुनिया ये कहती हुसैन जालिम के आगे झुक गए, हुसैन ने जानी का साथ दिया, हुसैन ने शराबी का साथ दिया, हुसैन ने इस्लाम को बदनाम करने वाले का साथ दिया। जिस इस्लाम को बचाने की खातिर तुम्हारे इमाम ने कुर्बानी दी है, आज तुमने इसी इस्लाम को रोड पे बदनाम करके रखा है। क्या जवाब दोगे? इसलिए ये पैक बांधना, इसकी मन्नत मानना, ये दोनों हराम है। आदमी कहता हजरत हम पैक बांधा तो हमारा भला काम हो गया। काम करने वाली जात अल्लाह की है, वो जिसको चाहता है जो काम कर देता है। ये अकीदा रखना कि पैक बांधने से ये काम हुआ, ये सरासर खिलाफ है। समझ रहे हैं ना? अब सुने, यजीद के दरबार में ये सर पहुंच गया। आखिरी बात बता दें, खत्म कर दें, चले खत्म कर देते हैं। सनाउर रहमान भाई की नाशरीफ पढ़ाई, इसलिए कि आप लोग, चूंकि मैं असल में दूसरे मिजाज का आदमी हूँ, मैं खाली फजीलत पे तकरीरें करना ये मेरी आदत नहीं है। हम फजीलत सुनाते जाए, आप हंसते जाए, शरीयत कौन सब सीखेगा? ये आपके छोटे छोटे बच्चे मौलाना नियाज साहब के मदरसे में जाते हैं, उनको दीन वहाँ बताया और पढ़ाया जाता है। ये मिलादे और जलसे इसलिए होते कि यहाँ बड़े लोग आए, दीन उनको पढ़ाया जाए, दीन उनको सिखाए। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मदरसा पढ़ने जाओगे, तो कम से कम घंटे 2 घंटे के लिए नबी की मिलाद में आ जाओ, यहाँ दीन की बातें सीख लिया करो। अब जिसको जिसको दीन सीखने से मोहब्बत है जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन हाथों को सलामत रखे। ओ मेरे नौजवानों, हजरत ज़ैनुल आबदीन को यजीद ने बुलाया और कहा, ओ ज़ैनुल आबदीन, तुम्हारे बाप को मैंने नहीं मारा है, अगर हुसैन मेरे पास आते तो मैं उनसे समझौता कर लेता। हजरत ज़ैनुल आबदीन कहते अपनी मक्कारी बंद कर ले, अगर तू सच्चा है तो मेरी 4
चार बातें मान ले। पहली बात यह है कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया है उनको तू बदले में कत्ल कर दे। अगर तू सच्चा है तो बदला ले ले, चूंकि इस्लाम में सर के बदले सर होता है, हाथ के बदले हाथ होता है, आंख के बदले में आंख होती है, किसास लिया जाता है, बदला लिया जाता है। अगर तू सच्चा है, तूने नहीं मरवाया मेरे अब्बा हुसैन को, तो फिर उन यजीदियों को कत्ल कर दे जो हुसैन के कत्ल में शामिल थे। वो कहने लगा वो कहने लगा ओ ज़ैनुल आबिदीन, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। दूसरी शर्त क्या है? हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कल जुमा का दिन है, मुझे तकरीर करने का मौका दे दे। वाह वाह, नारे